हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज़ द सीआईबी एबीएफएम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। क्या रहनी चाहिए, कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या पहले ख़त्म करना चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए, क्या न्यूमेरिकल या केस स्टडीज़ पर फोकस करना है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल क्वेश्चंस को आज मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ बी देयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन थ्रू आउट द टाइम। साथ ही साथ जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट रिव्यू नहीं की तो जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारी पीवाईक्यू बुकलेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से पेपर बनता है और पिछले कुछ टाइम से किस तरह से आ रहा है। द एग्जामिनेशन ऑफ एबीएफएम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, हार्डली 4 पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स हैड बीन डन, तो आइडिया हो जाता है जब आप उसको ध्यान से देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जब हम एबीएफएम की बात करते हैं ना, एबीएफएम एग्जामिनेशन में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहता है, जिसमें हाफ मार्कर भी है, 1 मार्कर भी है और 2 मार्कर भी है। और आपको क्या करना है, आपको 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स में खत्म करना है। एंड द पॉइंट इज, आपको इसमें मिनिमम 50% से ऊपर रहना है। क्या ये पॉसिबल है कि आप एबीएफएम के अंदर अच्छा स्कोर ले जाएं? मतलब आई हैव एक्चुअली सीन बैंकर्स गोइंग अबव 60 एज वेल। सो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग जो कहीं ना कहीं एक मिथ है जो मुझे बर्स्ट करनी थी, कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 60 अबव नहीं जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं बीएफएम में। ठीक है। सेकेंडली, इस एग्जामिनेशन के अंदर कोर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? अगर आपको पेपर के 4 मॉड्यूल्स की बात की जाए, सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग मॉड्यूल है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी आपका मॉड्यूल ए इज ऑल अबाउट थ्योरी। मॉड्यूल बी हैज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर सीआईबी बट ओवरऑल आपके करियर के हिसाब से भी इनको प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। बिकॉज ये आपको सिर्फ यहाँ नहीं, इसका बहुत सारा एलिमेंट आपको बीएफए में भी मिलेगा। और अगर कल को आप सर्टिफाइड कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो उसमें भी आपको इसका बेनिफिट बहुत जगह मिलेगा। इनफैक्ट आपको इसका बेनिफिट एक और जगह भी मिलेगा, वो है आपके प्रमोशन एग्जामिनेशन। सो ये कुछ एक एरियाज है जो ना कनेक्टेड से चलते हैं। Then valuation, mergers and acquisitions. This is also a very lengthier one, but very important information आपको जो समझ में आती है वो इससे मिलती है. And the last one is emerging business solutions. ये वाला जो इनका मॉड्यूल है, they have made this module beautifully, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर you learn not only about AI but business analytics, and not only these two things, but you learn about the different sources of finances जो पिछले कुछ समय में निकल कर आए हैं, यानी हमारे हाइब्रिड फाइनेंसेस। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4 मॉड्यूल्स, 4 डिफरेंट इंपॉर्टेंट एरियाज। देन आपका जो पेपर है, आई होप आपको पता है, उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, उसमें केस स्टडी भी है। और ऑन द टॉप ऑफ इट क्या आ गया है नया, वो है नो ऑप्शन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एंड द वियर्डेस्ट थिंग इज कि ये वाले क्वेश्चंस में बहुत बार आता है न्यूमेरिकल। अब आपके पास गेसिंग गेम हो जाती है खत्म, आपको या तो न्यूमेरिकल आता होगा या आप वो आंसर कर ही नहीं पाएंगे। सो ये एक सिनेरियो बन जाता है जहां पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। रीजनिंग, असर्शन बेस्ड, स्टेटमेंट्स बेस्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, ऐसे बहुत से चैलेंजिंग क्वेश्चंस पिछले कुछ टाइम में इंट्रोड्यूस किए गए। देन जब हम बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन की, इफ यू टॉक अबाउट अराउंड 60 ऑड मंथ्स, 60 डेज के हिसाब से हम प्रिपेयर करें, इफ अराउंड 2 मंथ्स आर लेफ्ट ना राइट नाउ, जैसे अब अप्रैल रह गया, मई रह गया, जून में आपका पेपर आ गया, कौन कौन सी चीज़ है जिन पर ध्यान देना है। सो जस्ट डिवाइड द एंटायर 60 डेज इनटू अ पीरियड ऑफ 15 15 डेज का स्लॉट बना लीजिए, हमेशा वो बेहतर रहता है, आपका एक टाइम बाउंड बन जाता है। तो फर्स्ट 15 डेज सबसे इजी पार्ट। देखिए, ह्यूमन माइंड की एक बड़ी प्यारी खासियत है, जब आप उसको ट्रिक करते हैं ना कि वो चीज वो कर सकता है, तभी वो उस चीज की तरफ परस्यू करता है। आप एकदम से सबसे डिफिकल्ट चीज उसके सामने रख देंगे जो आप सीख रहे हैं, और आपको वो सीखते हुए कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ गई, फिर वो सब्जेक्ट निकल जाता है। उससे तो अच्छा है कि आप जो उसका इजियर पार्ट है और जो अच्छा स्कोर देने वाला पार्ट है, उसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी प्योर थ्योरी है, एक्सेप्ट मॉड्यूल डी का पहला चैप्टर, उसमें बस एक मॉडल है, ब्लैक शोल्स मॉडल। उसके अलावा आपको पूरा मॉड्यूल डी इज प्योर थ्योरी, पूरा मॉड्यूल ए इज प्योर थ्योरी।
तो क्यों हमने वेट करनी है इस चीज के अंदर। और साथ ही साथ मॉड्यूल डी के अंदर ना एक पर्टिकुलर चैप्टर है एसपीएसी। दिस इज समहाउ द बैंकर्स जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उनको ये बड़ा पसंद है चैप्टर, क्योंकि पेपर में ना 4 4 5 5 क्वेश्चंस इसके इकट्ठे बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है टू कवर अपॉन। सो फर्स्ट 15 डेज शुड बी योर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल डी डेडिकेटेड। आप कोशिश कीजिए कि पहले 15 दिन में मतलब आप अपनी तरफ से मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी पर कंप्लीट फोकस करते हैं। मॉड्यूल ए के अंदर आपके पास 7 चैप्टर्स हैं एंड देन उतने ही आपके पास और चैप्टर्स हो जाते हैं मॉड्यूल डी में। सो अराउंड 14 चैप्टर्स आर देयर। और फायदा ये है कि जो मॉड्यूल ए है उसके जो नंबर ऑफ मतलब उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट ऑल। तो वो एक ईजियर साइड पर रहता है। देन जो आपका अगर किसी ने अकाउंटिंग का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, जिसके फाइनेंस के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप मॉड्यूल डी को स्किप करके पहले मॉड्यूल बी कीजिएगा। क्योंकि मॉड्यूल बी के अंदर चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 10 जो है, 7 8 9 एंड 10 ये सारे के सारे चैप्टर्स आपका बनाएंगे बेसिक्स। ना कि सिर्फ मॉड्यूल बी कंप्लीट समझने के लिए, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी का भी बेसिक्स यहीं से निकल कर आता है। इफ यू आर फ्रॉम द फाइनेंस साइड तो आपको मॉड्यूल डी शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है और साथ ही साथ आपका जो फाइनेंस आपने पीछे जेआईबी में पढ़ा था उसमें आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो फिर बेटर है कि आप ना पहले मॉड्यूल बी खत्म करें, फिर आप डी और सी की तरफ देखें। देखिए, सी मॉड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, उसको एंड के रखिएगा ताकि उसमें ना जो लंबे लंबे चैप्टर्स हैं उनके लिए आपके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ छोटे वाले और बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने कर ही लिए, अब मैं आराम आराम से मॉड्यूल सी की तरफ कर सकता हूँ। और बफर रखते हुए लास्ट 15 डेज हैं दैट शुड बी केप्ट फॉर योर रिविजन वाला पार्ट, क्योंकि बीएफएम भी चल रहा होगा, साथ ही साथ आपके पास एबीएम और बीआरबीएलपी है। तो देयर इज नथिंग पॉइंट जहाँ पर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं आप कुछ मत रखिए अपने लिए, बट यू शुड बी हैविंग अ बफर ऑफ 15 डेज जिसमें आप 15 और डेज जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट पिक करते हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके मॉक टेस्ट तब कर पा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ना कुछ नहीं होता, बट एक ना कंट्रोल आ जाता है खुद पर कि हाँ मैं क्वेश्चंस तो आराम से कर पाऊंगी। तो वो दिमाग को ट्रिक करना आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एंटायर प्रिपरेशन, है ना। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। आप एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर यू मास्टर व्हाट यू मास्टर द न्यूमेरिकल पोर्शंस। या तो आप देखिए प्रिपरेशन करते हुए ना अगर आप कंसेप्ट वाली चीज पे ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं देन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू जेपर्डी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पेपर में कहाँ पर बोला गया है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे या उस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। सो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं फॉर्मूलाज को लेकर यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। एंड कैलकुलेटर रखें अपने पास हमेशा। कैलकुलेटर इज गोइंग टू बी योर बडी फॉर द एग्जामिनेशंस बिकॉज बीएफएम है बीएफएम है, दीज टू सब्जेक्ट्स रिक्वायर योर कैलकुलेटर ट्रिक्स, है ना। देन क्विक नोट्स बनाइए। बहुत बार बैंकर्स ना क्या करते हैं वो ना 10 जगह से ना इजी इजी नोट्स इकट्ठे करके बोलते हैं अब यहाँ से पढ़ेंगे और पेपर देंगे। वो चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप 4 जगह से पढ़ते हैं, 6 जगह को देखते हैं, 8 जगह से एमसीक्यूज इकट्ठे करते हैं, पेपर के एंड में आकर आपको कुछ नहीं समझ में आता कहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्विक नोट्स अपने हाथ से बनाए। मतलब कोशिश कीजिए द क्विक नोट्स शुड नॉट बी डिटेल्ड नोट्स बट ऑल दोज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपको क्लास में पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, या कोई ऐसे पॉइंट्स जिनमें आप अड़ते हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है। दिस माइट साउंड लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट द फैक्ट इज आप लोग जब चीजें ऑनलाइन पढ़ते हैं, एनीबडी हु इज स्टडीइंग ऑनलाइन, एंगेजमेंट कैसे होगी, आपको कैसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कनेक्शन आएगा, या उस टीचर से भी आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप उनको सिर्फ सुनकर अपना फोन साइड पर रखकर आगे बढ़ गए। यू विल हैव टू सिट डाउन एंड मेक अ फ्यू क्विक नोट्स ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने उस क्लास में से सीखा क्या है। देन टेक स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स। देखिए ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, वैसे तो कई तरह की टेक्निक्स होती हैं साइंटिफिक, वन ऑफ देम इज पोमोडोरो। 25 मिनट्स स्टडी कीजिए, देन हैव अ ब्रेक एंड देन कम बैक फॉर अनदर 25 मिनट्स, बिकॉज ह्यूमन अटेंशन टाइम स्पैन उतना ही रहता है नॉर्मली। सो आप अपने हिसाब से अपने दिन का एक पर्टिकुलर टाइम एक्सक्लूसिवली इसके लिए रखिए। देन फोकस ऑन आईआईबीएफ मटेरियल। कोई ऐसी किसी और जगह को फॉलो मत कीजिए जस्ट बिकॉज उसके नोट्स छोटे हैं। अगर आपको पता है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो एक रेप्यूटेड जगह है और उसके आपने क्वेश्चंस एक बार देख लिए, नोट्स एक बार देख लिए, फिर ही आप उसको फॉलो कीजिए। डोंट फॉलो एनीथिंग विच इज अवेलेबल ऑनलाइन ब्लाइंडली, बिकॉज बहुत सी चीजें होती हैं जो आईआईबीएफ बुक के अंदर से पेपर में से एज इट इज आती हैं। तो या तो आप वो आईआईबीएफ बुक पढ़िए या फिर आप अपने लिए सोर्सेज से ढूंढिए जो आपके आईआईबीएफ बुक
के ऊपर ही बने हुए हो, ठीक है ना? Okay, next part is one particular reality. Always track your progress. Look at yourself in terms of your prep when it comes to the mock testing. ट्रैक इम्प्रूवमेंट, आप अपनी तरफ से ना इम्प्रूवमेंट ट्रैक कीजिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंची, कितने वीक एरियाज अभी भी बाकी हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंसेप्ट इज द पार. कंसेप्ट के बिना पेपर नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज, बिकॉज क्रैमिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर. थोड़ी देर बाद ये क्रैमिंग वाला पॉइंट भूल जाता है. याद क्या रहता है? कंसेप्चुअल पार्ट क्या था, कैसे आपने उसको समझा था, तो उसके बिना काम नहीं होता. एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉर्म द स्टडी ग्रुप्स. आप टेलीग्राम के अंदर पर देख सकते हैं रेगुलरली उसमें क्या चल रहा है, डिस्कशंस होते हैं. यूट्यूब पर किसी के भी आप कमेंट्स की तरफ हमेशा जरूर देखें कि, और साथ साथ अपने भी कोई डाउट्स होते हैं तो वहां पर ड्रॉप इन किया कीजिए. यू नेवर नो, सामने से आपके पास अच्छे आंसर आ जाएं और आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है एटलीस्ट वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना? चलिए, दिस वॉज द मेन पर्पज टू लेट यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. एवरीवन, ओके, अगर आप इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एनी ऑफ द फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है एंड आई वांट टू गो थ्रू द कोर्सेज देयर, क्योंकि कई बार खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की जाती, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे कोर्सेज को जाकर रिव्यू कर सकते हैं. क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, दैट इज www.edutap.in. ठीक है, जैसे ही आप इस पर जाएंगे, जस्ट ड्रॉप अ बिट, यहाँ पर आपको CIB कोर्सेज दिख जाएंगे. जस्ट ओपन अप द CIB कोर्सेज एंड यू विल फाइंड ऑल द कोर्सेज रिगार्डिंग द CIB एग्जामिनेशन. सो आपके पास स्टडी नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग है, ये सब आपके पास अवेलेबल है. ऑल द मास्टर कोर्सेज एंड एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल है. आपको सिर्फ ये करना है, आप सिंगल एंड कॉम्बो दोनों देख सकते हैं. आप चाहे तो पूरा कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं. आपको इसके लिए क्या करना होगा, जस्ट क्लिक ऑन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ बाय नाउ एंड आप कोड यूज कीजिए और आपको मिल जाएंगे कोर्सेज अप टू 75% ऑफ पे. यू जस्ट हैव टू पुट ऑल योर इन्फॉर्मेशन हेयर एंड देन यू हैव टू जस्ट प्रोसीड फर्दर. सो मेक श्योर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप उतना ही अपने लिए रिसर्च प्रॉपर करके हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर रहे हैं. क्रैश कोर्स अवेलेबल है, मास्टर कोर्स अवेलेबल है. मास्टर कोर्स में 15-15 मिनट्स की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्विक वीडियोस, जिनके थ्रू आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो पाएगी. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, जस्ट कीप योर माइंड ब्रॉडन अप इनफ कि आप अपनी पढ़ाई करते हुए इंफॉर्मेशन, नोट्स सब इकट्ठे कर सकें. चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. अगर था तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CIB ABFM. थैंक यू.